फ़ायदा बता दो कि सिंदूर लगाने से क्या होगा, मंगलसूत्र पहनने से क्या होगा, चूड़ी पहनने से क्या होगा, बिछुआ पहनने से क्या होगा। इसका फ़ायदा बता दो, मैं आज ही पहन लूँगी। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं उनसे यही बोलती, जिस दिन इसका जवाब आपके पास होगा हमें आके बता देना, हम सारा सब कुछ पहनेंगे। अगर हम करवा चौथ का व्रत करेंगे तो क्या हमारे पति को लंबी उम्र हो जाएगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमें अगर अपनी जो पति हमारे हैं उनकी तो उनको काजू बादाम खिलाओ, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उससे हमारे पति की उम्र लंबी होगी, ना कि करवा चौथ का व्रत करने से और तीज त्यौहार करने से हमारी पति की लंबी उम्र होगी। और आज करवा चौथ का बहिष्कार करने वाली महिलाओं को खासकर मेरा क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। मेरा नाम राजेश बौद्ध है और ये मेरी पत्नी सुमन बौद्ध हैं और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं हम लोग SB Live 85 के नाम पे, कुछ लोग जानते भी होंगे। और थोड़ी सी कुछ अपनी बातें हम भी शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा इनका पर्दाफाश करना है। तो ऐसा था, मेरी इनकी शादी की बात जब हुई थी तो शादी की बात होती है तो आजकल तो ऐसे भी लड़के लड़कियां फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते थे, तो मैं भी इनसे बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद बातों बातों में ये पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनुवाद से ग्रस्त हैं, पाखंड से ग्रस्त हैं। और मैं था अम्बेडकरवादी और हमारी इनकी तालमेल ऐसे नहीं बैठती थी। ऐसा लगता था अब लड़ाई हो जाएगी, कल लड़ाई हो जाएगी, परसों लड़ाई हो जाएगी, शादी टूट जाएगी। शादी के एक दिन पहले तक शादी हमारी टूटने की नौबत थी। लेकिन बाद में मेरे से किसी ने बोला ऐसा है, ऐसे बातें करने से बात बिगड़ जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, आप ऐसा करिए उनसे शादी कर लीजिए, उसके बाद जो है उनको अपने साथ लाइए, लोगों को कार्यक्रम में ले जाइए, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनवाइए, तो कुछ परिवर्तन आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं बोला सही बात है, ऐसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं जो हूँ इनसे मैंने बात किया कि चलो ठीक है, ये कह रही हैं मैं शादी करूँगी तो मैं करवा चौथ का व्रत भी रखूँगी, नवरात्रि भी रखूँगी। मैंने इनको बोला तो आपका जो दिल करे आप कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना तो करोगी कम से कम कि मैं जहाँ पर जाऊँगा मेरे साथ तो चलने को तो तैयार हो जाएंगी। कह रहे हाँ इतना करूँगी। मैं बोला बस कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई, आई हैं यहाँ पर, और आने के बाद एक कार्यक्रम 2 कार्यक्रम में ले गया। बीच में हमारे संदीप भाई साहब हैं, ये भी हमारे क्षेत्र में गए हैं, कार्यक्रम करके आए हैं, इनकी भी स्पीच सुनी और बहुत से लोगों की स्पीच सुनी। और सुनते सुनते इनके अंदर इतना परिवर्तन आया है कि आज जितना दिन हो गया, आज तक ना तो कभी इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, ना तो इन्होंने नवरात्रे रखा। और आज भी देखिए क्या नाम से कैसे हैं ये, ना सिंदूर लगाती हैं, ना चूड़ी पहनती हैं, ना बिछुआ पहनती हैं। जो कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, संदीप भाई साहब देख कर आए हैं, वहाँ पर अगर इस तरह से रहें तो महिलाएं पता नहीं कितने प्रकार की बातें मनाती हैं कि तुम तो ये नहीं करती हो, तुम तो वो नहीं करते हो, तुम तो जैसे यहाँ लगती नहीं, यहाँ बहू हो या यहाँ की बेटी हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये रेगुलर ऐसे पहन के निकलने लगी, आते जाते देखने लगी, उनको भी देखने की आदत पड़ गई और हमको भी बोलना बंद कर दिया। और उसके बाद आज ये सुमन गौतम से, इस समय सुमन बौद्ध के नाम से फेमस है अपने समाज के अंदर। SB Live 85 में चैनल की एंकर भी हैं, पत्रकार मतलब उसी की हैं। और उसके बाद का सफ़र कैसे क्या हुआ और सुमन बौद्ध बनने के बाद इनको कितना मान सम्मान मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं। यहाँ जहाँ पर भी दिल्ली के अंदर किसी भी कोने में चली जाती हैं तो 2-4 लोग इनको जानने वाले मिलते हैं। वो देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी घर की महिला को, जिसको लोग घर के पैर की जूती मानते हैं, मैं उनको अपने सर का ताज मानकर इनको समाज के बीच में उतारा हूँ और समाज इनको प्यार मोहब्बत इतना देता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं गर्व से मेरा सीना चौड़ा होता है कि मैं अपनी पत्नी को औरों की तरह गुलाम बनाकर नहीं रखूँगा। और चाहे मेरा परिवार भी मेरे खिलाफ 1 मिनट के लिए चला जाए, मैं कहता हूँ जाते हैं तो जाने दो, क्योंकि आज कभी भी ज़रूरत होगी तो मेरे काम ये आएंगे, इनके काम मैं आऊँगा, परिवार का कोई खड़ा नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ। तो इसलिए आज मैं इनके लिए हमेशा हर सुख दुख में इनका साथ देता हूँ। और आगे कुछ अगर कहना चाहें तो ये कह सकती हैं। सबसे पहले तो मैं उस महान पुरुष को नमन करना चाहूँगी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहेब को नमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को चरणों में सत नमन, और यहाँ पर सभी बैठे उपासक एवं उपासिकाओं को हमारा क्रांतिकारी नमोबुद्धाय जय भीम। जैसा कि यहाँ पर सभी महिलाएं हैं, करवा चौथ के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। मैं साधुवाद करूँगी शिव कुमार बौद्ध जी का कि छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं करवा चौथ के उपलक्ष्य में, जो महिलाएं करवा चौथ को त्याग दी हैं। काफ़ी महिलाएं यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें भी रखी जो समझ में आया।
लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगी, करवा चौथ का व्रत तो छोड़ दी हैं, उस पाखंडवाद को छोड़ दी हैं, लेकिन जो करवा चौथ का जो पाखंडवाद से जो उनका वेशभूषा है, आज भी उस निशानी को ढो रही हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। मैं भी एक महिला हूँ, हमारे हस्बैंड यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों के बीच में। अगर हम करवा चौथ का व्रत करेंगे तो क्या हमारे पति को लंबी उम्र हो जाएगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमें अगर अपनी जो पति हमारे हैं उनकी तो उनको काजू बादाम खिलाओ, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उससे हमारे पति की उम्र लंबी होगी, ना कि करवा चौथ का व्रत करने से और तीज त्यौहार करने से हमारी पति की लंबी उम्र होगी। तो जाहिर से मैं बात कहूँगी कि करवा चौथ का व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, ना तो चूड़ी है, गले में कुछ भी नहीं है, ना तो जो है कि मांग में सिंदूर है, ना तो बिछुआ है। मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि अपना शक्ल बना रखी है, चूड़ी पहन लिया कर, मंगलसूत्र पहन लिया कर, जो है कि सिंदूर लगा लिया कर। मैं उनसे बस एक ही सवाल मेरा रहता है, मुझे इसका फ़ायदा बता दो कि सिंदूर लगाने से क्या होगा, मंगलसूत्र पहनने से क्या होगा, चूड़ी पहनने से क्या होगा, बिछुआ पहनने से क्या होगा, इसका फ़ायदा बता दो, मैं आज ही पहन लूँगी। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं उनसे यही बोलती, जिस दिन इसका जवाब आपके पास होगा हमें आके बता देना, हम सारा सब कुछ पहन लेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि इस पाखंडवाद से, इन अंधविश्वास से आप लोग बाहर निकलो और बाबा साहेब का जो संविधान, एक ऐसे अकेले महापुरुष जो इतिहास रच दिए और महिलाओं के हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार दे दिए। आज हमारी महिलाएं मान सम्मान से बाहर निकल पा रही हैं और मान सम्मान से पुरुषों के कंधे से कंधे बराबर चल रही है। जो महिलाएं हैं अपने महापुरुषों को समझे और अपने अधिकारों को समझे, जो बाबा साहेब लड़ाई लड़ते लड़ते महापुरुषों को सबसे अगले पैदान पे रखे थे कि हमारी महिलाएं जो है कि अगर शिक्षित होंगी तो समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो सब कुछ शिक्षित होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें और अपने खुद शिक्षित हों और ये अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, और रखा हुआ है तो संविधान में रखा हुआ, अपने महापुरुषों के जो इतिहास है उसको पढ़ें। बस मैं यही कहूँगी। और मैं एक और बात आप लोगों के बीच में कहूँगी कि महिलाओं को खासकर जिस तरह से बाबा साहेब की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके 4 लाइन में बोलना चाहूँगी कि आज अगर हम कुछ भी है तो बाबा साहेब की बदौलत है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर खड़े होकर 2 शब्द बोल भी नहीं पाते और समाज में चल भी नहीं पाते। तो बस 4 लाइन उनके लिए बोलना चाहूँगी। महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है और अपनी शाम जिंदा है। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, किसकी वजह से होती है नारी शक्ति की पहचान? बाबा साहेब की वजह से होती है। आज हम यहाँ पर उठ चलकर बुद्ध विहार में बैठे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे तो किसकी वजह से? बाबा साहेब की वजह से। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है। तो मैं बाबा साहेब को और जो तथागत गौतम बुद्ध जो इतने अच्छे धम्म हमें दे के गए, बस इन्हीं के रास्ते पे हम चलते हैं और अपना जो संघर्ष वो देखा जाएगा कैसा है। संघर्ष करते रहेंगे, मंजिल आगे है। जय भीम नवोदय। और कर्मकांड का छोड़ने से मेरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अक्सर महिलाएं बोलती रहती हैं मेरे को पायल की शॉपिंग कराओ है, मेरे को ये मतलब दुनिया भर के गहनों की मांग करती हैं जो इतने महंगे महंगे होते हैं। कभी तो ऐसा होता है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए या तो घर में कलेश करो या तो कर्जा लेके करो हैं, लेकिन कभी बच्चों की कापी किताबें खरीदने के लिए कर्जा नहीं लेते हैं। तो लेकिन कम से कम मेरा इस चीज़ से भी छुटकारा हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ऐसे पाखंड को छोड़िए और अपने पैसे भी बचाइए, बच्चों को भी शिक्षित करिए। बस
इतना ही। लगभग साल में तो 30-40 हज़ार रुपये ख़त्म ही हो जाते हैं बस 30 त्योहारों के चक्कर में। वो अगर 30-40 हज़ार रुपये अगर हम बचा कर अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है।